पठान के ट्रेलर आते ही तहलका तो मचना लाजमी था। विरोध गैंग विरोध का पूरा सिलसिला बायोस्कोप लेके जब तलाश रही थी, तो उसी के बीच जब शाहरुख खान की ट्रेलर में एंट्री होती है तो फिर जो माहौल बना, उसके बाद तो सीधा 1 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक ट्रेलर देखकर बाइकॉट गैंग को हटा दे तो सब वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर हमसे बात करने के लिए नदीम मौजूद हैं, जिन्होंने उनकी कुर्सी की पेटी को अच्छी तरीके से बांधा हुआ है। तो नदीम क्या कहेंगे इस पर? मैं बस खुशबू इतना कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी कुर्सी की पेटी नहीं, मैंने अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांधी है। और शाहरुख खान का इसमें डायलॉग है, वो डायलॉग ये है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट बांध लीजिए, आगे चालान कटने वाला है, क्योंकि आज ट्रेलर की बात हो रही है। तो खुशबू, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर देख करके, और अगर ट्रेलर देखा है तो क्यों मूवी का विरोध होगा, और मूवी का विरोध होगा तो किस बात पर होगा? नदीम, जिस टाइम शाहरुख खान का जब डायलॉग आया कि पार्टी पठान के घर में होगी तो पठान तो आएगा भी और आतिशबाजियां भी होंगी, उस पर जिस तरह से हमारे तमाम लोगों ने तालियां बजाई हैं, और फिर दीपिका की एंट्री पर उसके कपड़े को लेकर सब एक दूसरे की शक्ल देख के जो मुस्कुराए हैं, और उस मुस्कुराहट के पीछे बस एक यही था कि चलो एक और इनको रीजन मिला विरोध करने के लिए। तो नदी, हम लोग तो यही बारीकियों को देख के हंस रहे थे कि जिस तरह से एक्शन पैक करके कॉम्पैक्ट तरीके से उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बखूबी इंतजार करा कर ट्रेलर उतारा है, जिसे अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि पठान के आने पर आतिशबाजियां उनके घर में तो होना लाजमी ही है। मैं यहाँ खुशबू एक बात ऐड करना चाहूँगा कि आपने इस ट्रेलर में पहले तो आपने बेशरम रंग गाना देखा, तो उसमें शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, इन्हीं दोनों को लेकर के विवाद हुआ। पर अब बॉलीवुड में एक्शन के किंग यानी कि कहा जाए तो जॉन इब्राहिम को कहा जाता है। आप जॉन इब्राहिम का नाम लेना भूल गई है, और जो जॉन इब्राहिम की एंट्री हुई है मिसाइल लेकर के और तमाम चीजें जो दिखाई हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर रही हैं। और जो डायलॉग है मूवी का, वो डायलॉग तो शायद लोगों के जुबान पर चढ़ने वाला है, जिसमें शाहरुख खान का डायलॉग है कि पार्टी पठान के घर पर होगी तो आतिशबाजी के लिए पठान तो आएगा ही, और पठान आएगा तो साथ में पटाखे भी लाएगा। और वो जो पटाखे फूटे हैं ना, वो शायद विरोध गैंग जो है उनके कान पर असर हुआ होगा आज, जो साफ तौर पर देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही ट्रेलर देखने के बाद हम सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो यही था कि अब करो विरोध, जिसे आप उसके नाम और धर्म के नाम पर उसका बाइकॉट कर रहे थे, वही सबसे बड़ा देशभक्त निकला। और जिस देशभक्त के बारे में आप विरोध कर रहे हैं, तो ट्रेलर देख के अब किस बात का विरोध करेंगे? अब यहाँ पर पेच ये फंसा है कि विरोध उस इंसान का होगा क्या, उसके धर्म की वजह से, या मूवी में जो देशभक्ति के लिए वो लड़ रहा है दुश्मनों से, उस बात का विरोध करेंगे? नहीं। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि अब विरोध इस चीज का हो रहा है, और इसमें भी क्रेडिट जो है हमारे जो मासूम भक्त हैं, जिन्हें गोबर भक्त या मैंने चवन्नी खोर भी कहा रखा है इन लोगों को, वो चवन्नी खोर ये कहते हुए सोशल मीडिया पर जरूर दिख रहे हैं कि देखिए हमारे मोदी जी और योगी जी की ताकत, के जो शाहरुख खान पाकिस्तान को डोनेट किया करता था, उसे भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए पठान मूवी बनानी पड़ी है। तो आप लॉजिक में उनसे जीत नहीं पाएंगे कि विरोध होगा तो किस चीज का होगा, अभी ये तय नहीं है। पर मूवी के बारे में ये बताया जा रहा था कि जैसे कि KRK हैं, वो लगातार जो है जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्होंने भी एक मूवी की थी देशभक्ति, और एक्टिंग को लेकर के तो तमाम लोग उनकी जानते ही है कि कैसी की थी। पर अब जो देशभक्ति मूवी लेकर के आए थे, अब शाहरुख खान देशभक्त बन करके आ रहे हैं, तो वो तो ये कहते हुए नजर आ रहे थे, अपने वीडियो भी बकायदा मैंने देखा उनका, कि पठान का नाम बदला जाएगा किसी भी कीमत पर। और फिर खबर आई मीडिया के जरिए कि 25 कैंची जो है पठान पर चलेगी, पर ना ही पठान का नाम बदला गया, ना ही कोई कैंची चली है, जो कि साफ तौर पर देखा गया है। और जो सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र है, जिस पर नजरें टिकी हैं, वो है मूवी का VFX। आप कैसे देखती हैं इस चीज को?
VFX की अगर हम बात करते हैं तो VFX तो बहुत दमदार ही है। और जब यशराज अपने 50वें साल को सेलिब्रेट करते हुए पठान को IMAX प्लेटफॉर्म्स पर ला रहा है तो आपको पता, आप भी यही कहेंगे कि कुर्सी की पेटियां उन्होंने भी अपनी तैयारी की बेशक बेहद अच्छे तरीके से बांधी हुई हैं। लेकिन आपने बात की भक्तों की, तो नदीम भाई इसमें एक चीज़ जो मुझे लगता है कि यह कहना ज़रूरी हो जाता है कि हम और आप जब सुबह में उठते हैं तो पेपर तलाशते हैं, न्यूज़ चैनल्स की तरफ देखते हैं और साथ ही साथ उन खबरों को तलाशते हैं जिन मुद्दों पर हमें और आपको बात करनी होती है, रिसर्च करना होता है। लेकिन ये भक्त लोग तो सुबह उठते हैं, व्हाट्सएप का मटेरियल देते हैं और 2 रुपए के लिए सुबह से शाम लेकर बाइकआउट चलाने लगते हैं। तो नदीम भाई इन लोगों की तो दुकानदारी 2 रुपए के हिसाब से चलनी है, तो ये तो विरोध करेंगे ही। विरोध करने का फायदा ये हुआ कि बेशरम गाने का जिसे इन लोगों को सीन कटवाने थे वो 100 मिलियन पहुंचवा दिया। और जब झूमे जो पठान में शाहरुख खान ने जो मैसेज दिया उसको भी ये बाइकआउट कराने की कोशिश करते रहे, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। और जब यहाँ बात करते हैं तो यहाँ भी 1 करोड़ लोगों तक इनके बाइकआउट की पब्लिसिटी के लिए मुझे लगता है शाहरुख खान कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने ये जो बाइकआउट गैंग है उन्हीं ने इनका अच्छा खासा प्रमोशन कर ही दिया है। नदीम भाई मैं तो कहता हूँ कि शाहरुख खान को भी ये जो बाइकआउट गैंग है इनको थोड़े बहुत पैसे देने चाहिए जिसके चलते इनकी भी दाल रोटी चलती रहे, क्योंकि बाइकआउट को अगर देखा और समझा जाए तो इसका नुकसान बहुत तगड़ा है। खुशबू, आप पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का कर सकते हैं, आप बार बार वही चीज़ें बार बार अपना रहे हैं जिसका असर ख़ास तौर पर लोगों के ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ हम सिर्फ विरोध या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को देख करके कर रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि एक इतने बड़े बजट की अगर मूवी बन रही है उसके अंदर कितने लोग काम करते हैं। सभी मुस्लिम नहीं होते हैं, तमाम चीज़ें नहीं होती हैं, पर यहाँ इस चीज़ को देखना और समझना ज़रूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में सुनील शेट्टी ने भी इस बात को जो है CM योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा था और साफ तौर पर सुनील शेट्टी ने कहा कि आपको देश के प्रधानमंत्री जी से इस पर बात करनी चाहिए जो लोग बायकॉट बॉलीवुड का ट्रेंड चला रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड की वजह से देश को एक पहचान भी मिली है जिसे नकारा नहीं जा सकता। राजनेता आते गए जाते गए, तमाम तस्वीरें रहीं, पर बॉलीवुड ने एक पहचान दी है, बॉलीवुड की सिनेमा की एक चर्चा का केंद्र बना है। क्योंकि मैं बार बार अपनी रिपोर्ट में कह रहा हूँ कि फॉरेन कंट्री जब भी हम जाते हैं और लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम इंडिया से हैं। हम कहते हैं तो उनकी जुबान पर एक ही नाम रहता है कि अमिताभ बच्चन वाला इंडिया, शाहरुख खान वाला इंडिया। तो एक पहचान है देश की, और आप विरोध कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि एक स्टेटमेंट जो दिया भी नहीं उसी को लेकर के आप कोई मूवी आए उस बीच के बाद में, मतलब दर्जनों फिल्में शाहरुख खान की आ गई होंगी। एक ही प्रोसेस हर चीज़ जगह अपना रखा है इन लोगों ने, जिसको खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना भी पड़ता है। क्योंकि लाल सिंह चड्ढा का हश्र दिखाने के बाद इन लोगों को ये लगा कि अब कोई भी मूवी का बाइकआउट करेंगे तो वो तो घुटने पर आ जाएगी, पर इससे पहले ब्रह्मास्त्र में भी बाइकआउट गैंग जागा था। क्या हुआ? 450 करोड़ का बिजनेस करके गई। बिल्कुल, तो कंटेंट में दम होगा तो फिल्म चलेगी, लेकिन लाल सिंह चड्ढा जिस नफरत का शिकार हुई, क्या पठान उसका शिकार होगी या नहीं होगी, या आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से ही इस विरोध करने वाली गैंग को आए ना, वो तमाम चीज़ें दिखा चुकी हैं कि बाइकआउट के नाम पर चाहे जितनी भी चीज़ें आप सोशल मीडिया पर लाकर चलाकर अपना डंका बजाने की बात कर लें, लेकिन डंका तो असल में बेशरम रंग से लेकर ट्रेलर के पठान तक का चल रहा है। और उस पठान ट्रेलर के चलने के बाद जिस तरह से आप एक शख्स के धर्म के नाम पर उसे टारगेट कर रहे हैं, ये अपने आप में इस देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र वाले देश में नाम में सियासत खोजकर उसे टारगेट कर उस तमाम करोड़ों रुपए को आप डुबाना चाहते हैं ताकि आप अपना ईगो सेटिस्फाई करके धर्म की राजनीति पे अपना डंका बजा सकें। लेकिन नदीम भाई, ये जो धर्म के नाम पर किसी को टारगेट कर उसको फाइनेंशियली कमज़ोर करने की ये जो चीज़ें हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? खुशबू, अगर आप बात कर रहे हैं धर्म के नाम पर,
पर्टिकुलर इंसान किसको टारगेट किया जा रहा है उसका असर पड़ता है। पर आप अगर ये देखें कि कोई रेडी पर चलने वाला इंसान है, उसका बाइकआउट का अगर आप वो कर रहे हैं तो इसका असर उस पर पड़ेगा, क्योंकि उसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर आप एक देश की पहचान है शाहरुख खान, आप उसका विरोध उसके नाम की वजह से कर रहे हैं, जो कि हर तस्वीरें देखने को मिली हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर बाइकआउट गैंग 100 करोड़ का बिजनेस भी पठान का रोक पाती है, तो क्या बाइकआउट गैंग अब बाइकआउट की अपील करना छोड़ देगा? वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ विरोध करना है, वो विरोध करेंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। इसी के दम पर कोई ऐसा उपद्रवी पैदा होगा जो कल को आने वाला नेता बनेगा, बड़े नुमाइंदगी करेगा, और ऐसे ही लोगों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, ऐसे ही लोगों को चुन करके असेंबली इलेक्शन में भेजा जाएगा। तो इसका फर्क कहीं ना कहीं पड़ता है। पर यह देखना जरूरी है कि बाइकआउट किस चीज का हो रहा है, एक रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले इंसान का हो रहा है। और शाहरुख खान की एक बात है जो वो कहते हैं कि मतलब उनके बिलियन में फॉलोवर हैं, अगर बाइकआउट गैंग की तरह 4-5 लाख इधर उधर हो भी जाते हैं, क्या शाहरुख खान को असर पड़ जाएगा उसका? बिल्कुल। इस चीज को समझना जरूरी है। पर नफरत में इतना अंधे हो चुके हैं कि मतलब सब कुछ भूल गए हैं, सब कुछ भूल गए हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, 25 तारीख को पठान आपके पास आने वाला है, और उसके बाद क्या विरोध होता है उसकी पल पल की खबर तो हम आपके सामने रखते ही रहेंगे और रखेंगे भी। लेकिन असलियत यही है कि पठान के धमाकेदार एंट्री से बाइकआउट गैंग के पेट में दर्द हुआ है, और उस दर्द की तस्वीरों को हम लगातार आपके सामने दिखाएंगे, क्योंकि बाइकआउट गैंग को अब उठक बैठक कराते हुए तमाम लोग भी वो नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में बात अब नहीं हो रही है।